Okay. Now, good evening, Arnav. Yes, ma'am. Good evening. So today we are going to discuss about quadrilateral. Okay. So बेटा quadrilateral जो होता है वो एक enclosed figure होता है, ठीक है, जिसे हम Okay. पॉलीगन कहते हैं। और वो किससे Hmm. मिलके बना होता है? फोर साइड से। मतलब क्वाड्रिलेटरल होने के लिए फोर साइड्स का होना जरूरी होता है। एक ट्रायंगल मैम क्या इनसे एक डाउट क्वाड्रिलेटरल था. है? यस. मैम आपने क्या बोला? क्या एक ट्रायंगल को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं? यस. नहीं कह सकते बेटा। क्योंकि ट्रायंगल मैम की वो थ्री फोर साइड में साइड्स है. होती हैं, क्वाड्रिलेटरल का ओके. मतलब होता है फोर साइड्स होना जरूरी है। ओके मैम. क्वाड का मतलब ही मैम होता है फोर। ठीक है। तो मैम जो थ्री साइड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ट्रायंगल। ओके मैम. ठीक है। मैम यस मैम, मेरा मतलब ये था कि जो थ्री साइड से जैसे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों अलग होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं और फोर साइड से होते हैं. तो मैम हाँ, अगर ट्रायंगल को हम थ्री साइड से अलग अलग शेप से बनाएंगे तो मैम उन्हें उन शेप को क्या बोलेंगे हम? ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल जैसे. ओके. एंगल बनाने वाले ट्रायंगल्स। ओके. ओके। चलो, क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसकी फोर साइड्स होती हैं। चलो इसके हम डेफिनेशन अब लिखते हैं। और क्वाड्रिलेटरल को फिर हम क्वाड्रिलेटरल को क्या कह सकते हैं? अ Four क्वाड्रिलेटरल side closed figure is a closed from four sides. quadrilateral is a closed polygon made up of four sides four vertices and four angles। ठीक है बेटा। तो क्वाड्रिलेटरल जो ओके होता मैम. है एक क्लोज्ड पॉलीगन होता है, मतलब एक क्लोज्ड शेप। ठीक है। जो कि किससे मिलके बना हो? फोर साइड से मिलके बना हो, फोर एंगल्स हो और फोर वर्टिसेस हो। अब जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ही ले लेते हैं। अब बताओ, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? यस. क्यों? क्योंकि ये एक क्लोज्ड फिगर है, पहली बात तो ये। यस. ठीक है बेटा। यस. 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 क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज्ड पॉलीगन है। ठीक है, तो ये हमें एक क्लोज्ड फिगर मिल हमें गया। अब देखो, इसकी साइड्स कौन कौन सी होती हैं? साइड्स हम किसे कहते हैं? ये। क्या हम इनका कुछ नाम रख दें? यस मैम. इस साइड को मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक ए है, फिर यहां से लेकर के यहां तक बी है, देन यहां से लेकर के यहां तक सी है, एंड देन ये वाला डी। ओके। तो ये जो आपको दिख रही है, ये लेंथ हो, ये ब्रेड्थ हो गई आपकी, ये लेंथ हो गई, तो ये क्या होती है? साइड है। तो हम लिख लें कि इसकी कितनी साइड्स हैं? आप बताओ मुझे, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन दिस पॉलीगन? मैम फोर. फोर ओके, फोर. तो देयर आर फोर साइड्स। नाम बता दो फोर साइड्स के। मैम ABCD. वेरी गुड। ए, बी, सी एंड डी आर द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। नाउ, अब क्या है? नेक्स्ट इज फोर वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा? मैम जो फोर साइड. वन, टू, थ्री, फोर, ये जो पॉइंट है जो दो लाइनों को जोड़ रहा है, इसे हम वर्टिसेस बोलते हैं। यस. क्या बोलते हैं? जैसे ये ए की लाइन हो गई यहाँ पे, और ये डी की लाइन हो गई, ये जो यहाँ पे ये मीट कर रहा है, ये वर्टिसेस है। अब देखो, डी की और ये वाली सी की यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये वर्टिसेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। तो कितने वर्टिसेस हो गए? मैम फोर. फोर वर्टिसेस हो गए, यानी कि फोर पॉइंट्स है ना जहाँ पे ये लाइन मीट हो रही है। एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये दो लाइन यस. मीट हो रही हैं।
एक ये पॉइंट है जहां पे ये दो लाइन मीट हो रही हैं, एक ये पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन मीट हो रही हैं, और एक ये पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन मीट हो रही हैं। तो इन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसेस। वर्टिसेस। ओके। नाउ एंड नेक्स्ट इज योर फोर एंगल्स। क्या ये क्वाड्रिलेटरल फोर एंगल बना रहा है? यस मैम। कैसे बना रहा है? एक एंगल ये है, मैम जॉइंट हो गए। मैम जॉइंट हो गए। ठीक है, एक एंगल ये है, एक एंगल आपका ये है, एंड दूसरा एंगल ये है। तो कितने एंगल हो गए? मैम फोर। फोर एंगल हो गए। ओके। तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्वाड्रिलेटरल क्या है तो आप बता लोगे? यस मैम। बेटा वर्टिसेस का मतलब कॉर्नर होता है, ठीक है, ये कॉर्नर। यस मैम। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ओके ओके। क्वाड्रिलेटरल जो है एक क्लोज्ड पॉलीगन होता है जो कि फोर साइड से मिलके बना होता है। फोर वर्टिसेस होते हैं उसमें, यानी कि फोर कॉर्नर्स, और फोर एंगल से मिलके बना होता है, यानी कि ऐसे एंगल बन रहे हैं ना, ये देखो ये एंगल ऐसे बन रहे हैं, यस। ये ऐसे हो गया। फिर इसको देखो, ये ऐसे एंगल बन रहा है यहाँ पे, फिर ये एक ऐसे एंगल बन रहा है, ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज बेटा क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब ही फोर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्वाड का मतलब क्या होता है? फोर। क्वाड मीन्स फोर, ठीक है। और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स। लेटरल मीन्स साइड्स। क्वाड का मतलब बेटा फोर होता है और लेटरल का मतलब साइड होता है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल को हम लोग फोर साइड क्लोज फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर साइड से बनी हुई क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। क्वाड का ओके मतलब ओके। फोर, लेटरल का मतलब साइड, इसलिए क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, कह सकते हैं हम अर्नव। यस मैम बोल सकते हैं। क्लोज्ड फिगर। नाउ नोट इट डाउन। क्वाड्रिलेटरल के आप मुझे एग्जांपल्स बता सकते हो? मैम स्क्वायर, रेक्टेंगल। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैम पॉलीगॉन। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे कि आपका हो गया काइट। काइट एक क्वाड्रिलेटरल होगी। यस। फोर फोर साइड से बने हुए जितने भी क्लोज्ड फिगर होंगे उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, जैसे आपकी काइट हो गई, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। मैम मैम पॉलीगॉन। ओके बेटा। यस। ओके मैम। रेक्टेंगल लिख लो। ठीक है बेटा। यस मैम ओके। ये हमारी क्या है? साइड्स है। ए, ये जो साइड के डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। ओके मैम। और साइड कौन सी होगी? ए बी साइड, बी से सी तक की साइड कैपिटल सी है ये, ठीक है। और ओके। डी। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि साइड कौन कौन सी है तो आप क्या बताओगे? ए बी, बी सी, सी, बी सी। सी डी और डी ए आपकी साइड्स हो गई, ठीक है। ओके मैम। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्टिसेस कौन कौन सी हैं? क्या मैम? ए बी, ए बी सी डी,
ये आपकी क्या है, साइड्स हो गई। वर्टिसेस यस। क्या कौन कौन से हो गए, ये, ठीक है। ओके मैम। तो आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड मीन्स होता है फोर, लेटरल मीन्स होता है क्या, लेटरल मीन्स होती लेटरल है मीन्स मैम साइड्स, साइड। साइड्स होती हैं। यस। ठीक है, तो हम क्वाड्रिलेटरल को कह सकते हैं एनक्लोज्ड फिगर मेड ऑफ फोर साइड्स, मेड अप ऑफ फोर साइड्स, ठीक है। ओके मैम। यस। जिनके फोर साइड्स हो, फोर वर्टिसेस हो और फोर एंगल्स बने, तो उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके, नाउ आपने नोट कर लिया इसको, यस मैम। आपने नोट कर लिया। यस यस। यस मैम, नोट कर लिया, आप मिटा सकते हैं। और एक और आपका टर्म है डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं बेटा, क्या मैम? डायगोनल किसे कहते हैं, डायगोनल। मैम नहीं पता। मैम डायगोनल मीन्स डायगोनल एंगल। अपोजिट साइड्स जो होती हैं उनको डायगोनल कहते हैं। जैसे कि ए सी क्या है, एक डायगोनल है। बी डी क्या है, एक डायगोनल है। मतलब जो एक उस कॉर्नर को टच करे और एक इस कॉर्नर को टच करे, तो उसको हम डायगोनल कहते हैं। ये एक स्क्वायर है, मींस ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स हैं, एक ए है और एक सी है। बी के अपोजिट कौन है, डी है, ठीक है। ओके मैम। तो ये डायगोनल्स होते हैं। तो ए सी बी डी आर डायगोनल्स। डायगोनल्स में लिख दूं कहीं पे। यस मैम। यस। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, मैम क्वाड्रिलेटरल में फोर। फोर नहीं बेटा, टू होंगे ना। एक यस मैम, डायगोनल सॉरी। आपका ये हो गया, एक ये हो गया, यस टू ही तो हुए, फोर कहाँ यस हुए। यस। यस यस। बीच से आपको वो नहीं करना, ये है टू, ये तो उनका आधा है ना। अगर मैं इसको आधा लूंगी तब वो आप उसको, है वो टू वैसे, ठीक है। तो ओके मैम। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। तो डायगोनल क्या हुआ, डायगोनल मैम एक ऑपोजिट लाइन साइड। सेगमेंट है जो कि पॉलीगन के दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है। ए और सी वर्टिसेस ही तो थे, यस यस। ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल कह रहे हैं। मतलब एक ये वर्टिसेस और एक ये वर्टिसेस, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये वाली, उसी को तो हम डायगोनल कह रहे हैं। ओके ये मैम। क्या है, डायगोनल ही तो है, ओके मैम। ठीक है। तो एक हमारे क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, ठीक है। यस। ओके मैम। नोट कर लिया बेटा, यस मैम। रब कर दूं, यस यस। ठीक है चलो। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, एक क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। ओके मैम। तो बेटा पहली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटीरियर एंगल सम की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहता है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो मिला के 360 डिग्री होता है, ठीक है। ओके मैम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको फिगर बना के बताती हूँ। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा,
यस मैम है, इसका इसका क्वाड्रिलेटरल है, यस। ये क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्यों? क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 1 2 3 एंड 4। ठीक है अर्नव? यस मैम, यस। ABCD हम लिखे इन साइड्स को। ठीक है, तो इनके जो अंदर का जो एंगल, ये क्लोज्ड फिगर बना रही है, तो इनके अंदर का जो एंगल होगा वो एनी हाउ 360 डिग्री होगा। क्या होगा? इनका ओके। सम जो होगा इन एंगल्स का, यानी कि ये एक एंगल है BAD, BAD एक एंगल है, ADC यस। एक एंगल है। बेटा एंगल क्या होते हैं? ऐसा कुछ बनता है ना एंगल, हम कैसे निकालते हैं? ऐसे करके निकालते हैं, ये कोई एंगल बनेगा। यानी कि ये नो। वाली लाइन, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो ये एंगल यस कितने डिग्री का है? मैम, 90। 90 डिग्री का है। तो आपको पता है ना, जब हम दो लाइन को ऐसे जोड़ते हैं तब जाके हमारा कोई एंगल बनता है। यस मैम, मेरे को एंगल्स याद है। एंगल्स याद है ना? वेरी गुड। एक्यूट एंगल, एंगल यस, कई टाइप्स ऑब्ट्यूज के एंगल। होते हैं, वो हम मैं यस मैम, आपको एक्यूट पढ़ा एंगल, दूंगी। ऑब्ट्यूज एंगल एंड 180 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल। वेरी गुड। तो बेटा जो एंगल्स हैं यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो हम सम करते हैं उन एंगल्स का, तो आंसर हमारा कितना आता है? 360 डिग्री होगा हमेशा। ठीक है, ओके। अगर ओके। आपको सिर्फ 3 एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल नहीं दिया हुआ है, तो आप चौथा अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि उन सबका सम 360 डिग्री होता है। अब देखो कैसे, जैसे में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि, और जरूरी नहीं है कि ये सारे 90 हों। अभी तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि मैंने फिगर ऐसा बनाया है कि इसमें एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन सपोज करो कि जरूरी नहीं है कि एंगल हमेशा 90 डिग्री के ही हों, एंगल अलग अलग डिग्रीज के भी हो सकते हैं। अब देखो यस कैसे, यस जैसे यहाँ पे है 90, हम मान लेते हैं, तो ये कितना है? 90 है। यस ये कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। यस ये भी 90 डिग्री है यस और ये भी 90 डिग्री है। ठीक यस। है, तो अब हम अगर एंगल का सम करें तो कैसे लिखेंगे? अगर मैं एंगल वाइज लिखूं तो पहले लिखूंगी मैं DAB एंगल, एंगल DAB प्लस एंगल ABC, ABC। ओके, नाउ एंगल BCD प्लस एंगल CDA, CDA। चलो अब इनका सम कितना होता है? मैम, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस। इन सबका टोटल सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यस यस। अब देखो 360 डिग्री आपका आंसर आता है कि नहीं आता है? देखो DAB का एंगल कितना है? 90 डिग्री। नहीं। यस ओके, अब देखो ABC का कितना है? जिसका हम एंगल लिखते हैं ना उसको बीच में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने A का एंगल लिखा है, तो एंगल बनाने के लिए मुझे A को बीच में चाहिए होगा, है ना? यस तो यस। DAB यानी कि A का 90 डिग्री, ABC, अब B बीच में आ रहा है यानी B का 90 डिग्री, ऐसे लिखते हैं बेटा। ठीक है, ओके। अब देखो BCD यानी कि ये C का 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री। ओके, अब नाउ CDA, D का कितना? 90। 90 डिग्री। अब इनको सम कर दो, 90 90 होता है आपका 180 डिग्री, प्लस 90 90 आपका कितना होता है? 180 डिग्री। यस ठीक है, हमारा सम यस कितना आ रहा था? 360 डिग्री आ रहा था। सम कितना आ यस। रहा था? 360 डिग्री आ रहा था। तो 80 डिग्री और 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री आ गया। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। नाउ हैंस प्रूव्ड। समझ में आया आपको? यस मैम। बेटा बोर्ड विजिबल तो है ना? यस 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 ओके, समझ में आया अर्नव? यस यस। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक एंगल देती हूँ, ठीक है, वो आप करके दिखाओ मुझे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ओके बेटा? ओके मैम, ओके।
मैम आप एंगल भी बता दोगी ना उसका क्या है, मतलब एंगल्स कितने डिग्री का है? 360 डिग्री बताया तो। हाँ, मैम वो एंगल नहीं, मतलब अभी जो आप क्वेश्चन देंगी तो उसके अंदर 90 डिग्री की जगह तो अच्छा और मान लो एंगल कोई होगा। एक एंगल है आपका दिया है, एक एंगल ए है। सपोज करो एंगल जो क्वाड्रिलेटरल में ए है, ये एंगल का साइन है बेटा, ठीक है, एल मत मानना उसको। ये ओके मैम, एंगल है, ठीक है। यस यस। एंगल ए है, वो दिया हुआ है आपका 70 डिग्री। बी एंगल आपका दिया हुआ है 80 डिग्री। सी एंगल आपका दिया हुआ है 110 डिग्री। अब बताओ एंगल डी क्या होगा, बताओ। फिगर विगर नहीं बनाना है, ऐसे ही बताओ। ओके मैम, 1 सेकेंड। मैम 100 डिग्री होगा। कितना होगा? 100। वेरी गुड। कैसे किया? मैम पहले तो मैम मैंने 70, 80 एंड 150 डिग्री को प्लस किया, जो आया वो 360 से मैंने माइनस कर लिया, माइनस तो कर जो दिया। आया ये। ओके, वेरी गुड बेटा। तो हम इसको ऐसे करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। हमें पता है कि इन एंगल्स का सम टोटल कितना होता है? 260 डिग्री। 360 डिग्री होता है। तो हमें एंगल यस ए मैम। पता है 70 प्लस 80 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल डी हमें नहीं पता, तो हम एंगल डी को ऐसे ही लिख लेते हैं 360 डिग्री। ना इनको सम कर दो, कितना आएगा? मैम 110, 80, यस। 70, 9, 260 डिग्री आएगा। यस मैम आएगा, 260 डिग्री आएगा। प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब हम एंगल डी कैसे निकालेंगे? एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री में से जो एंगल आया है उसको हम माइनस कर देंगे। 260 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल डी, दैट इज योर 100 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। समझ में आया? ओके मैम। ओके बेटा। यस मैम, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमें कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखने हैं, जैसे कि आपका पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। ओके ओके, नाउ तो हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जानते हो बेटा क्या होता है? अर्नव, यस मैम। बेटा हैव यू एवर हर्ड अबाउट पैरेललोग्राम टर्म? मैम पैरेलल मैंने ये सुना था, जो मैम मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। वेरी गुड, वो लाइंस, ऐसी लाइंस जो हमेशा पैरेलल जाती हैं, कभी यस इंटरसेक्ट मैम, नहीं मतलब करती। स्ट्रेट जाते हैं एकदम इंटरसेक्ट यानी इंटरसेक्ट। कि वो कभी भी मिलती नहीं है, ठीक है। यस यस यस। उनको हम पैरेललोग्राम्स कहते हैं। एक सेकंड बेटा रुकना जरा।
हेलो हेलो हेलो। यस मैम। बेटा ऑडिबिलिटी है? यस यस। ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे मैम हम? आपका साउंड इको हो रहा है। इको आ रहा है? यस। जस्ट अ सेकेंड। अब? मैम आप ज्यादा आ रहा है। अब? मैम यस अब ठीक है। नाउ क्लियर? यस यस यस। वॉइस क्लियर है बेटा? यस मैम यस। ओके। चलो बेटा अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में होता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पहले हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम बेटा वो लाइंस वो होते हैं, जैसे कि आपने यस बताया कि जो लाइन पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? पैरेलल लाइंस हम उन्हें कहते हैं जो कभी भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती रहेंगी। ठीक है। यस यस यस। वो सीधी लाइंस जो हमेशा इक्वल रहेंगी एक दूसरे के, कभी भी जाके आगे जुड़ेंगी नहीं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल पैरेलल लाइंस। लाइंस कहते हैं। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसा फिगर जिनकी दो लाइंस कभी जाके आगे इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है। ओके मैम। एक फिगर बोथ पेयर ऑफ, इसमें क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर जिसमें पेयर्स बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट sides are parallel। बेटा वॉइस आ रही है? यस मैम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कि दोनों पेयर्स, यानी कि अब एग्जाम आप ऐसे समझो जैसे कि मैंने ये बनाया। ठीक है, ये जुड़े ना आगे। क्या ये लाइन, अब मैं बोलूं बेटा इस फिगर में कितनी लाइंस बनी है टोटल, आप बताओ टोटल मैम कितनी फोर। लाइंस हैं? मैम फोर। फोर है। ठीक है। यस। ए बी सी डी। ठीक है, ये फिगर है। अर्नव, वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम यस। ठीक है बेटा। वैसे ना बाहर मैंने गेट खोल रखा है, एक सेकेंड। ठीक है। यस मैम आवाज आ रहा है। देखो क्या है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल फिगर जिसमें कि जो दो साइड्स हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ए बी। ओके मैम। ए बी जो है वो कौन से साइड्स के पैरेलल है, आप बताओ मुझे। मैम आपने क्या बोला? मतलब देखो, मैम जैसे ए बी का पैरेलल लाइन डीसी है। वेरी गुड। और कौन सी एंड एडी। एक और साइड है जो एंड मैम पैरेलल है? एंड मैम एडी का ऑपोजिट मतलब पैरेलल लाइन बीसी है। वेरी गुड। यानी कि अब पहले ये बताओ अपोजिट कौन से हैं? ए बी का अपोजिट क्या है? डीसी। तो मैं लिख दूं डी। यस ए बी यस। पैरेलल टू, पैरेलल का साइन बेटा ये होता है, ठीक है, डीसी। ठीक है, ओके पहला हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है बताओ? मैम एडी। दूसरा है डीसी एंड यस एडी एडी एंड डीसी। पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो यस। आपको समझ में आ गया। और ये लाइन बेटा आगे जाके बस ये ऐसे चलती चली जाएंगी, ये कभी भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसे ये लाइन भी ऐसे चलती चली जाएंगी एकदम एक दूसरे के पैरेलल, आगे जाके जुड़ेंगी नहीं। इसीलिए हम इन्हें पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम की अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूं तो मैं क्या क्या लिखूंगी? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
नाउ टेल मी द यस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। मैम, प्रॉपर्टीज में समझ नहीं आया। प्रॉपर्टीज में बता रही हूँ, मतलब उनमें क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। ओके मैम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी बेटा इसमें? अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड्स मतलब क्या? एबी के अपोजिट बीसी है, एडी के अपोजिट बीसी है, ये हमेशा पैरेलल ही तो है। देखो ना, ऊपर वाली दोनों के पैरेलल है, नीचे वाली ये एक दूसरे के पैरेलल है ना। यस। तो इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये प्रॉपर्टी होगी आपकी पैरेललोग्राम की। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये ए बी और डीसी अपोजिट साइड्स है, तो ए बी हमेशा डीसी के इक्वल होगी। एडी की अपोजिट साइड बीसी है, तो एडी हमेशा बीसी के इक्वल होगी। समझ में आया? तभी तो ये पैरेलल है। ओके मैम। ठीक है। तो यस। हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी कि अगर मैं बोलूं ये साइड 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 2 होगी। अगर मैं बोलूं ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 होगी। तभी ये पैरेललोग्राम कहलाएंगी। ठीक है बेटा। ओके मैम। समझ में आ रहा है अर्नब? यस मैम। यस। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंड द लास्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये जिस एंगल का होगा पैरेललोग्राम में, ये भी वही एंगल होगा। अगर ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी तो 30 डिग्री होगा। ये 40 डिग्री हो जाएगा। अगर इनका एंगल चेंज हो गया, तो ये पैरेलल तो रहेंगे ही नहीं, है ना। यस मैम। मतलब ये समझ लो अपोजिट होना चाहिए जस्ट। ओके। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ए जो है वो सी को हमेशा काटेगा, बी जो है वो डी को हमेशा काटेगा। तो ये आपका पैरेललोग्राम होगा। ठीक है। ओके मैम। ये और पैरेललोग्राम की आपकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। नाउ राइट इट डाउन। मैम लिख लिया। हेलो। यस यस। तो यस आपको मैम, लिख लिया मैम। पैरेललोग्राम समझ में आ गया? यस मैम, मिटा सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आप क्या जानते हो, आप मुझे बताओ। मैम, रेक्टेंगल में दो साइड इक्वल रहता है एंड अदर दो साइड अलग रहता है। ओके। मतलब जो फोर साइड रहते हैं तो फोर अपोजिट साइड में टू। साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। यस 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 यस। ओके। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस मैम। चलो ठीक है। अब हम लिखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। पैरेललोग्राम हमने पढ़ लिया, आपका बी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बनता है बेटा? कुछ ऐसे बनता है। मैम। ये आपका रेक्टेंगल है। यस। इसका नाम रख लें हम लोग PQRS। क्या ये रेक्टेंगल है? यस। अब रेक्टेंगल को तो आप देख के ही बता दोगे। ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, PQ की अगर 2 सेंटीमीटर है, तो SR की कितनी होगी? मैम 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड। SR की भी 2 सेंटीमीटर होगी। और अगर मैं बोलूं
कि पीएस की जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो तो मैम क्यू आर का भी, तो मैम क्यू आर का भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। 1 सेंटीमीटर होगी। यानी कि जो पीएस है वो किसके अपोजिट है, क्यूआर के। तो यस। जो पीएस की जो डिस्टेंस होगी वही क्यूआर की भी होगी, जो ओके। पीक्यू की होगी वही एसआर की भी होगी। यही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। और देखो, रेक्टेंगल्स भी बेटा एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है? क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? यस। है बेटा। आप यस देखो मैम ना, है। क्या इनकी लाइन कभी जाके आगे जुड़ेंगी? पीएस नो। क्या क्यूआर से जाके जुड़ जाएगी आगे? नहीं नो। जुड़ेगी। क्या यस। पीक्यू एसआर से जाके जुड़ जाएगी आगे? नहीं जुड़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पीक्यू के पैरेलल है एसआर, पीएस के पैरेलल है क्यूआर। ठीक है, ओके। समझ में आया अर्नव? यस मैम। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल बेटा, जिसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल में जो एंगल होता है वो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। सारे एंगल देखो 90 डिग्री हैं, राइट एंगल। सारे एंगल देखो राइट एंगल है। राइट एंगल है ना? यस। ये सारे राइट एंगल बना रहे हैं। राइट एंगल कुछ ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं राइट एंगल, बनते हैं ना? यस। ये यस। राइट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो देखो रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स हैं इस फिगर में सारे 90 डिग्री हैं। आप देख लो, एस पी क्यू भी 90 डिग्री है, पी क्यू आर भी 90 डिग्री है, क्यू आर एस भी 90 डिग्री है, एंड आर एस पी कितना है? आर एस पी मैम, आर एन एस एन पी आर एस मैम पी कितने 90। डिग्री का है बेटा? ये कितने डिग्री का एंगल बता? 90। वेरी गुड। 90। तो जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ओके। ओके। मेरा फोन गिर गया। चलो ठीक है। तो अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टी लिखें तो हम ये लिख दें, रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या एक पैरेललोग्राम है? बताओ बेटा। यस मैम है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल जो होता है एक पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम लिखें तो क्या क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स इसमें भी इक्वल होती हैं। यस। बेटा आपकी क्लास ओवर हो गई क्या? यस मैम हो गया जस्ट अभी। ओके, बाय देन। यस मैम। ओके। बाय, थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम।